वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एमबीए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एमबीए की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है और कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको सेक्शन नंबर 1 करवाया जा रहा है और सेक्शन नंबर 1 के अंदर एल्जेब्रिक इक्वेशंस और जो इनइक्वालिटीज़ है ये वाला पार्ट करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले इक्वेशंस हैं आपके सामने, मतलब यानी कि इक्वेशन क्या होती है ये बताया जा रहा है। सो इक्वेशन क्या है? एन इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है और इसका अलजेब्रा के अंदर आप देखते हैं कि यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो है वो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी जारी बात है वैल्यूज़ जो है चेंज हो सकती हैं। और इनमें वेरिएबल्स के अंदर जो यूज़ किया जाता है वो अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ए बी या एक्स वाई वगैरह का यूज़ किया जाता है अल्फ़ाबेट्स का। सो इसी वजह से इनको वेरिएबल कहा जाता है क्योंकि इनमें कोई भी नंबर डाला जा सकता है। इसके अलावा फिर कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो है वो नंबर्स होते हैं, जारी बात है 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, ये कांस्टेंट होते हैं। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी शामिल होते हैं इनके, प्लस माइनस वगैरह ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल भी आ गए, कांस्टेंट भी और मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी, और इनका यूज़ किया जाता है। आप देखते हैं अलजेब्रा के अंदर इज इक्वल्स टू का साइन भी इसमें आपको दिखाई देगा। सो टाइप्स ऑफ इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ तरह की इक्वेशन है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन आई थी और ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे कि ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ए एक्स होगा और इसमें जो एक्स की पावर है वो मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि वो 1 है। यहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस जब कोई चीज़ पावर दिखाई ना दे तो इसका मतलब होती है वो 1, उसको हम कंसिडर करते हैं। सो एक्स की पावर 1 है, यही जो है वो लीनियर इक्वेशन है कि जो मैक्सिमम पावर आपको मिलेगी वो 1 ही मिलेगी। सो ए जो है वो एक्स है, बी है फिर प्लस बी एंड इज इक्वल टू ज़ीरो है। सो एक एग्जाम्पल कुछ दिखाई जा रही है इस तरीके से हो सकती है कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। सो दिस वन इज दी लीनियर इक्वेशन। सो x की पावर यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 इसको हम कंसिडर करेंगे। अब उसके बाद फिर इससे एक स्टेप हम आगे चलते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। वहाँ पर इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर पावर जो है वो स्क्वायर आ जाती है, यानी कि 2 पावर आ जाती है, इसको हम स्क्वायर कहते हैं। ये 2 है यानी कि स्क्वायर है। और एग्जाम्पल इसकी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर यानी कि पावर जो है जिसको हम 2 कहते हैं वो होती है। फिर क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है हमारे पास। क्यूबिक कहते हैं 3 को, पावर 3 को हम क्यूबिक कहते हैं, ये क्यूब कहते हैं। सो एक इक्वेशन जो है एक ऐसी इक्वेशन होती है, ये कुछ इस तरीके से होती है जैसे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। और ये अब आपके सामने एग्जांपल भी दिखाई जा रही है, कुछ इस तरीके से इक्वेशन है जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 3x, सॉरी माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि अब इसमें आप पावर देख सकते हैं 3 पावर है। सो 3 पावर जो आती है मैक्सिमम वो जो है क्यूबिक होती है, यानी कि क्यूब होता है इसके अंदर। अब रैशनल इक्वेशन की हम बात करें, रैशनल इक्वेशन जो है वो पावर वाली नहीं है, इसमें पावर का हिसाब नहीं है, बल्कि इसमें क्या होता है रैशनल एक्सप्रेशन होता है। आप देख सकते हैं स्लैश आ गया, यानी कि अपॉन में आती है। ये कुछ इस तरीके से है एक्चुअली, एक्स प्लस 1 और ये है ब्रैकेट में, और अपॉन जो है एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे जगह की ऐसा प्रॉब्लम हो रही है, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन है, इसको हम कहेंगे रैशनल इक्वेशन, क्योंकि ये रैशनल तरीके से जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन में लिखी गई है, जिस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिखा जाता है उस तरीके से। अब रेडिकल इक्वेशन है आपके सामने। रेडिकल इक्वेशन क्या है कि रूट्स, इसमें रूट्स शामिल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रूट वाली इक्वेशन है कि अंडर रूट एक्स प्लस 3, और ये भी ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 5। सो दिस वन इज द रेडिकल इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। नेक्स्ट वन इज़ दी ऑपरेशंस ऑन इक्वेशन। अब ये जितनी भी इक्वेशंस होती हैं इनके ऊपर किस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है, इनके प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वगैरह किस तरीके से किया जाता है। तो पहले आपके सामने जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला केस मौजूद है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम वैल्यू से, एक ही नंबर से दोनों साइड पे। और हम ख़त्म करना होता है, हमने कौन से नंबर को हम ख़त्म करना चाहते हैं, जो लेफ़्ट साइड पे होता है, जो लेफ़्ट साइड पे कांस्टेंट होता है, जैसे कि ये 2 है माइनस 2, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे प्लस 2 को ऐड किया गया है। तो 4 में, सॉरी ये 2 है, 4 में 2 ऐड हो गया तो 6 आ गया, और 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो गए, तो x इज इक्वल टू 6 आ रहा है। अब इसको थोड़ा आपको अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा। सो x माइनस 2, अब ख़त्म करने के लिए माइनस 2 को हम प्लस 2 यहाँ लिखते हैं,
और फिर इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे भी +2 हो गया। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया और x जो है वो बराबर हो गया 4 + 2 यानी कि 6 के। सो x इज इक्वल टू 6। तो इस तरीके से जो है वो ये 6 जो है यहाँ पर आया है। अब इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की हम बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं दोनों साइड को सेम जो है नन ज़ीरो वैल्यू से। अब यहाँ पर यही किया गया है कि ये जो 3 है इसको ख़त्म करने के लिए वही लेफ़्ट साइड वाला जो नंबर है उसको ख़त्म करना होता है। ख़त्म करने के लिए 3 से डिवाइड किया गया है दोनों तरफ। सो यहाँ पे भी 3 आ गया, यहाँ पे भी 3 आ गया, कुछ इस तरीके से जो है वो किया गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये जो है वो 3 वन ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9 होता है। तो इसको आगे भी देखिए आप किस तरीके से किया गया है। सो 3x इज इक्वल टू 9, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया, ये 3 से 3 हो गया कैंसिल और 3 वन ज़ा 3 होता है और 3 3 ज़ा 9। सो x इज इक्वल टू 3 जो है वो यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से जो है वो ये इक्वेशन जो है वो सॉल्व की गई है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है हमसे कि फैक्टरिंग एक्सप्रेशन टू सिंप्लीफाई। फैक्टरिंग जो है वो एक्सप्रेशन के ज़रिए सिंप्लीफाई किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। अब इसको आप देख सकते हैं कि तोड़ के सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर इस नंबर को असल में तोड़ा जाता है और तोड़ के जो है वो x-2 और x-3 जो है वो इज इक्वल टू 0 निकला है। अब आगे आपको थोड़ा डिटेल में बताया जा रहा है किस तरीके से किया गया है। ये इक्वेशन आपके सामने है। अब इसको करने के लिए क्या किया जा रहा है, आइडेंटिफाई करना होगा दो नंबर जो कि मल्टीप्लाई करने में कांस्टेंट टर्म जो है वो 6 दे। अब आप देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो 1 है, क्योंकि कोई नंबर यहाँ दिया नहीं गया है। कोएफिशिएंट जो है इसका 1 है, जो नंबर है वो दिया नहीं गया। जब कोई नंबर नहीं दिया जाता उसको हम 1 कंसिडर करते हैं। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या होगा, 6। सो 6 जो है वो आए। हम जो है वो जब -5x को तोड़ेंगे तो हम कुछ ऐसे नंबर से तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई जब हम आपस में करेंगे तो 6 आए और एडअप करेंगे हम तो वो हमें -5 दे, क्योंकि यहाँ पर -5 लिखा हुआ है इस वजह से, ये मिड में -5 है इस वजह से। सो ये जो दो नंबर है ये -3 और -2 हैं, क्योंकि -3 और -2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें -5 देंगे, लेकिन अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देंगे 6 देंगे। 2 3 ज़ा 6। तो अब यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि -3 और -2 को जब मल्टीप्लाई किया तो ये 6 आएगा और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये -5 हमें जो है वो देते हैं। सो अब इसी चीज़ को सामने रखते हुए जो है वो यहाँ पर इनको तोड़ा गया, -2x और -3x किया गया और ये इसको तोड़ा गया -5x को। अब इसको तोड़ने के बाद क्या किया, ग्रुप किया गया इन टर्म्स को और फैक्टर्स को आपस में ग्रुप बनाया गया। इनका एक ग्रुप बना लिया गया x² -2x का और माइनस फिर 3x - 6 का। अब इसमें क्या किया गया, नेक्स्ट स्टेप में x² - 2x में से आप देखेंगे कौन सी ऐसा जो है वो फैक्टर है जो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता है, सॉरी दोनों में आता है, x के अंदर भी और 2x में भी। वो है x कॉमन लिया है, इनकी कॉमन जो फैक्टर है वो कॉमन कौन सा है, इसमें x है। और अब x को हम x टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें x² देगा और अगर हम x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें देगा 2x और -2 लिखा हुआ है तो -2x देगा वो हमें x को जब हम करेंगे। इसी तरह से ये दूसरे वाले में भी करना है हमने कि 3 जो है वो कॉमन है। सो 3 ले लिया हमने, -3 ले लिया हमने। जब -3x से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें देगा -3x और जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें देगा 6 -6 देगा वो हमें। सो इस तरीके से निकालिए। और अब आप देख सकते हैं कि x-2 यहाँ पे भी है, x-2 यहाँ पे भी है। सो x-2 हमें फाइंड हो गया और x-3 x ये यहाँ पर जो x आया और -3 जो आया, इन दोनों को भी हमने एक ब्रैकेट में जो है वो लिख लिया। सो इस तरीके से हमारे पास x-2 और x-3 आया जो कि कॉमन बायनोमियल है। अब क्या करना है, इनको 2 जो है जाएगा दूसरी तरफ,
यहाँ पर x माइनस टू का जो टू है ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये x इज इक्वल टू टू हो जाएगा, और थ्री जाएगा दूसरी तरफ तो ये x इज इक्वल टू जो है वो थ्री हो जाएगा। सो इसी वजह से x जो है इज इक्वल टू टू भी आ रहा है और x इज इक्वल टू थ्री भी आ रहा है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसको भी लगाया जा सकता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो है x जो है वो बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। सो जितनी भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं इनके लिए जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीछे भी आपको बताया गया है कि स्क्वायर उसके अंदर आता है, यानी कि जो पावर होती है उसमें मैक्सिमम जो है वो टू पावर होती है। सो अब कॉफिशेंट्स हम लिखेंगे, कॉफिशेंट्स से मुराद वो नंबर्स जो कि जो नंबर्स हैं, एक्चुअली जो नंबर्स होते हैं जो मल्टीप्लाई भी कर रहे होते हैं अल्फ़ाबेट्स को। सो एक्स का जो कॉफिशेंट आ रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है तो ये वन होगा। सो ए जो है वो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, जबकि बी होता है ये बी ए। सो फाइव के साथ आप सॉरी एक्स के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइव है, माइनस फाइव हो जाएगा, ये माइनस फाइव एक्स है तो ये माइनस फाइव हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो सी सिक्स जो है वो और खुद ही लिखा हुआ है सिक्स, किसी उसके साथ नहीं लिखा तो सिक्स आ जाएगा, ये सी जो है वो सिक्स हो जाएगा। सो ए बी एंड सी, ए इज़ दी वन, बी इज़ दी माइनस फाइव एंड सी इज़ दी सिक्स। अब इन्हीं को हम फार्मूले के अंदर रखेंगे जो कि ऊपर वाला फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। सो माइनस बी जो कि है फाइव, माइनस फाइव है, सो माइनस माइनस प्लस होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस में फाइव रखा जा रहा है। और प्लस माइनस है फिर अंडर रूट बी स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि पावर टू। सो फाइव फाइव ज़ा, फाइव को टू टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव को फाइव से ही हम करेंगे मल्टीप्लाई क्योंकि पावर टू है। सो फाइव फाइव ज़ा 25 और माइनस साइन था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पावर टू होने की वजह से। और फिर आया था माइनस फोर ए सी। अब फोर को मल्टीप्लाई करेंगे ए और सी से भी, ए तो खैर वन है तो जाहिर बात है वो तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा, फोर वन सा फोर ही रहेगा। लेकिन फिर हम सिक्स सी से भी करेंगे जो कि सिक्स है। सो फोर सिक्स ज़ा 24 हमारे पास आ जाएगा। और फिर डिवाइड करेंगे हम इसको टू से जो कि फार्मूले के अंदर है, और डिवाइडेड बाई टू ए है तो वन आए, वन तो जो है वो टू को टू ही रहने देगा। और फिर जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फाइव प्लस माइनस वन आएगा। अब ये वन क्यों आ रहा है, क्योंकि 25 में से 24 को जब माइनस करेंगे तो वन आएगा, और अंडर रूट को भी हम जब लगाएंगे उस पर तो वो वन ही रहेगा। सो फाइव प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाई टू जो है हमारे पास आ जाएगा। अब प्लस माइनस है तो हम दो बार लिखेंगे इसको, एक बार प्लस का लिखेंगे एक बार माइनस का लिखेंगे। फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, सो ये हमें देगा थ्री जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो सिक्स होगा, सिक्स डिवाइडेड बाई टू होगा तो ये थ्री आ जाएगा। और फाइव माइनस वन, सो ये फोर हो जाएगा, फोर डिवाइडेड बाई टू, सो ये हमें टू देगा। सो इसी वजह से एक्स इज इक्वल टू टू एंड थ्री आ जाएगा। सो दोनों तरीक़ों से हम इसको कर सकते हैं। सो यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये तो आपको बता दिया गया है। सो इनइक्वालिटीज़, अब इनइक्वालिटीज़ है, इससे पहले इक्वेशन थी, इक्वेशन के अंदर आप देखते थे कि इज इक्वल्स टू का साइन आता था, लेकिन यहाँ पर अब जो है इनइक्वालिटी की बात की जा रही है। सो यहाँ पर जो है वो ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जहाँ पे कंपेयर किया जाता है ऐसे एक्सप्रेशंस को जो कि इनइक्वालिटी का सिंबल यूज़ करते हुए। इनइक्वालिटी का से मुराद ये कि कोई चीज़ इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। सो इसमें लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस तरह के साइन आप देखेंगे। सो ये भी काफ़ी हद तक इक्वेशन की तरह ही है, बस सिर्फ साइन आपको यहाँ पर डिफरेंट दिखाई देंगे, इस वजह से थोड़ी ज़रा कन्फ्यूजन हो जाती है कुछ स्टूडेंट्स को। सो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, इसकी भी टाइप्स है, जिस तरह इक्वेशंस की डिफरेंट टाइप्स होती है। लीनियर इनइक्वालिटी आ जाती है जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है, ए एक्स प्लस बी और लेस देन सी। सो कुछ ये इस तरीके से लिखी जाती है जैसे कि टू एक्स माइनस थ्री लेस देन सेवन। अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो पावर है एक्स की, वो पावर जो है वो वन ही है, क्योंकि कोई पावर आपको दिखाई नहीं दे रही, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट इज द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी जो है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसमें शामिल है, यानी कि इसमें भी वही है कि पावर जो है इसमें टू आ रही है। सो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन ज़ीरो, दिस वन इज द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। और रैशनल इनइक्वालिटी की बात करें, ये भी रैशनल तरीके से जो है वो लिखी गई है, यानी कि अपॉन के अंदर आप देख सकते हैं लिखी गई है एक्स इज इक्वल टू टू, सॉरी एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, और ये है ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो।
वही चीज़ है, बस सिर्फ साइन का फ़र्क है। अच्छा, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटीज़ ये थोड़ी ज़रा अलग चीज़ है, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ शामिल हो जाती हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू का आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, एब्सोल्यूट वैल्यू x माइनस थ्री इज़ लेस देन 5। अब ऑपरेशंस ऑन इनइक्वालिटीज़ के ऊपर किस तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह किया जाता है। इन इनइक्वालिटीज़ में भी उसी तरीके से किया जाता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सेम वैल्यू जो है बोथ साइड से वही किया गया है कि -2 को ख़त्म करने के लिए +2 जो है वो उसका ऐड किया गया है बोथ साइड्स के ऊपर। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि एक्स इज लेस देन 6 जो आया है यहाँ पे आपको करवाया जा रहा है। सो एक्स माइनस 2 जो है इज लेस देन जो है वो 4 है। सो अब इसको ख़त्म करने के लिए हम ऐड करेंगे बोथ साइड के ऊपर +2 को। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 4 प्लस 2 जो है वो हो गया 6। सो एक्स इज लेस देन 6। सो दिस वन आंसर। इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। बिल्कुल वही चीज़ है जो इक्वेशन वाली है, वही तरीका है, बस साइन का इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंस आया है। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है ये भी वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है एक चीज़ का, वो आपको बताया जाएगा। सो इसमें क्या किया जाता है कि मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है बोथ साइड जो है वो सेम वैल्यू के ज़रिए। और एक चीज़ और ऐड की जाती है कि अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं नेगेटिव नंबर से, सो अगर नेगेटिव नंबर से अगर हम कर रहे हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर इनइक्वालिटी का जो साइन है उसको रिवर्स कर दिया जाता है। अब जैसे यहाँ पर -2 को ख़त्म करने के लिए जब -2 से डिवाइड किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप देख सकते हैं कि साइन पहले ग्रेटर देन का था, फिर ये लेस देन का साइन हो जाता है, ये लेस देन का हो गया। सो अब इसको आपको दिखाया जा रहा है ये। सो -2x ग्रेटर देन 6 है। अब लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए हमने -2 से जब इसको डिवाइड किया, यहाँ पर भी हमने डिवाइड किया -2 से, तो ये तो कैंसिल हो गया आपस में, लेकिन अब ये जो साइन है ये हो जाएगा लेस देन का, और ये हमारे पास आ जाएगा -3 आ जाएगा। सो साइन चेंज हो गया क्योंकि हमने माइनस के नंबर से डिवाइड किया है, इस वजह से माइनस के नंबर से डिवाइड करने की वजह से साइन जो है यहाँ पर चेंज हो रहा है। ये चीज़ ऐड होती है इनइक्वालिटी के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एमबीए के एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।